दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं हिदायत टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो लर्नर हैं या जो डिप्लोमा होल्डर हैं या जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर है। आज की वीडियो में वो जो टॉपिक है वो ये है कि इंडस्ट्रियल में दो किस्म की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पावर वायरिंग और दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। तो आज मैं आपको इन दोनों के बारे में फ़र्क बताऊंगा और कंट्रोल वायरिंग कहाँ पे की जाती है और पावर वायरिंग कहाँ पे की जाती है। सबसे पहले दोस्तों ये आप मेरे पीछे पैनल देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि पावर वायरिंग के बारे में। तो आप ये मेरे पीछे ये वायरिंग आप देख सकते हैं कि ये हमने पैनल की वायरिंग की हुई है। किसी भी पैनल के अंदर जो हम पावर की वायरिंग करते हैं या मशीन के अंदर के लिए किसी चीज़ के अंदर वायरिंग करते हैं तो वो जो कहलाती है वो हमारी पावर वायरिंग करी जाती है। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास MCCB लगे हुए हैं, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, या इसके अलावा जो हमारा 3 फेज के जो हैवी एम्पेयर या हैवी करंट है वो गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी पावर वायरिंग है। इसी तरह जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर की वायरिंग है ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर वगैरह लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर के अलावा यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। 3 फेज पावर बैंक है जिसको हम अपना पावर फैक्टर बैंक भी कहा जाता है, ये हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे चूंकि हमने पावर वायरिंग की हुई है तो ये कहलाएगा हमारा पावर वायरिंग। जब भी हम किसी मशीन के लिए ऑपरेट करने के लिए या मोटर को चलाने के लिए, हीटर को चलाने के लिए जो हम वायरिंग करते हैं वो वायरिंग कहलाएगी हमारी पावर वायरिंग। अब दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं वो है कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग को भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके यानी कि पैनल पे जाके तो फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल के साथ समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पैनल पे पहुंच आया हूँ। ये हमारे पास है मशीन का पैनल है जहाँ पे आप PLC देखिए लगी हुई देख सकते हैं। यहाँ पे मित्सुबिशी की PLC लगी हुई है। तो हमने पहले जो बात की है वो हमने पावर वायरिंग के बारे में बात की। अभी हम जो है कंट्रोल वायरिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे भी हमारे पास ये कॉन्ट्रेक्टर वगैरह लगे हुए होंगे, कॉन्ट्रेक्टर हो गए, इसके अलावा रिले हो गई, इसके अलावा PLC होगी, लिमिट स्विच हो गए, ऑन ऑफ पुश बटन हो गए, या इन्वर्टर की जो स्विचिंग होती है वो होगी, ये सारी जो वायरिंग कहलाती है ये कहलाती है कंट्रोल वायरिंग। मिसाल के तौर पे अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये पावर वायरिंग हो रही है ये हमारा L1, L2 और L3 है। ठीक है। अब हमने ये जो मोटर लगी हुई है, इस मोटर के जो कनेक्शन हुए हुए हैं इसको हमने स्विचिंग करवानी है, यानी कि हमने इसको कब ऑन करवाना है कब ऑफ करवाना है। ठीक है। लिमिट स्विच कहाँ पे लगाने हैं, हमने जो है इसको जो आगे इनकोडर वगैरह लगा हुआ होगा, बेशक वो 220 वोल्ट के वायरिंग हो, बेशक उसमें सिंगल फेज वायरिंग हो, 110 वायरिंग हो, 24 वोल्ट की वायरिंग हो, 12 वोल्ट की वायरिंग हो, कंट्रोल की वायरिंग जो भी होगी जिसमें हम स्विचिंग करवाएंगे किसी भी चीज के लिए। मिसाल के तौर पे मोटर की स्विचिंग होगी, हीटर की स्विचिंग होगी, या हमने कोई रिले लॉजिक का काम करना है तो वो सारा जो है वो इस कंट्रोल वायरिंग के मदद से किया जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ की सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर हमने किसी मोटर की स्विचिंग करवानी है तो वो जो स्विचिंग कहलाता है जिसमें लिमिट स्विच वगैरह या ऑन पुश वगैरह ये जो बटन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ये हमारी स्विचिंग कहलाती है। जबकि जो उसको हमने जो कॉन्टेक्ट जो मोटर को हमने ऑन करवाना है ये L1, L2 और L3 की मदद से ये हमारी पावर वायरिंग कहलाती है। अब इसमें इसका एक खास फर्क जो है वो और ये भी होता है कि जो हमारी पावर वायरिंग होती है, जो पावर वायरिंग होती है उसमें जो केबल होती हैं वो केबल्स हमेशा मोटी यूज की जाती है निस्बतन कंट्रोल वायरिंग के। जो कंट्रोल वायरिंग की जो वायर्स हैं वो आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल पतली पतली हैं। ठीक है। ये कंट्रोल की वायरिंग है, ये 23 40 76 या इससे भी पतली वायर जो होती हैं वो यहाँ पे यूज की जाती हैं। जबकि जो पावर वायरिंग होती है उसके जो वायर्स होती हैं वो हमेशा वो कंट्रोल वायर की निस्बत हमेशा मोटी होती हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का। इसी तरीके से मैं आपको ये बेसिकली मशीन का पैनल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैनल लगा हुआ है ये जो पैनल है इस पैनल में सारी कंट्रोल की वायरिंग हुई हुई है, जबकि इसकी जो पावर वायरिंग है वो मैं आपको दूसरी साइड पे दिखा देता हूँ। जहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास MCCB लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रेक्टर वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे ये 55 किलोवाट की मोटर को कंट्रोल किया जा रहा है और ये जो वायरिंग है जो आप देख रहे हैं मोटी वायर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये सारी पावर वायरिंग कहलाएगी। ये एक साइड पे पावर वायरिंग है, दूसरी साइड पे इसका कंट्रोल वायर है, यानी कंट्रोल वायरिंग की गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आएगी। ये बेसिकली
उन लड़कों के लिए है जो लर्निंग पे हैं या जो सीख रहे हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है ताकि वो यहाँ से सीख सकें। ठीक है, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।